क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी को राहुल गांधी डर के भाग गए यहाँ से। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत बताई है कि तुम्हारी हैसियत कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से चुनाव जीतने की नहीं है और तुम मुकाबला राहुल गांधी से मानती थी अपना। अगर इतने बड़ी धमाकेदार तुम प्रत्याशी थी, इतने अच्छे तुम भैया सांसद थी, जीत के दिखाती एक प्रत्याशी से, एक कांग्रेस के नॉर्मल से, ठीक है, कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। राहुल गांधी यूपी से ही चुनाव लड़े, यूपी राज्य से चुनाव लड़े। तीसरी बार शपथ ले रहे हैं मोदी जी, खुश है? मोदी जी तीसरी बार शपथ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही ना। मोदी जी गुफा में गए थे ना अभी सारे इलेक्शनों के बाद, वो झोला उठा के जाने की तैयारी थी, कह रहे थे मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा, गुफा में चल पड़ूंगा। बहुमत मिल चुकी है, एनडीए को बहुमत है, बीजेपी को बहुमत नहीं है। और एनडीए में जो घटक दल हैं वो इंडिया के साथ ही थे पहले, जिसमें आरएलडी और तुम्हारा नीतीश कुमार जी थे, मुख्य रोल में थे। ये कभी भी इंडिया तो 14-15 सीटें हैं नहीं, 40 सीटों पे लीड है साहब, 240 सीटें बीजेपी की हैं, ठीक है, और 40 सीटों पे लीड है, तो मोदी जी की सरकार रहती कहाँ है भाई? सीट अगर हटा दो, मैं कह रहा हूँ घर वापसी कराओ। बीजेपी में जितने कांग्रेस के गए हैं वो वापसी करवा दो। मोदी जी को मेरे ख्याल से फिर 100 सीटें नहीं बचेंगी। तो वापसी करेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल वापसी करेंगे, क्योंकि जब एक पल्ला भारी होता है ना, अब देश को समझ में आ रहा है देश का मिजाज क्या है, तो वापसी तो होगी। अब नहीं होगी, 6 महीने बाद होगी। राम भी हार गए, अयोध्या से भी हार गई बीजेपी। हाँ, ये अयोध्या से जो हारे हैं ना, ये देश के लिए मैसेज है कि देश का चुनाव मंदिर मस्जिद पे नहीं होगा, देश का चुनाव देश के मुद्दों पर होगा। ये अयोध्या जीत जाते तो ये गलत मैसेज कन्वे करते कि हमने मंदिर बनवाया इसलिए अयोध्या में जीते। अब ये मैसेज जाएगा कि मंदिर धार्मिक विषय है, राजनीतिक विषय अलग चीज़ होती है, इलेक्शन में मंदिर मस्जिद नहीं करो। अरुण गोविल का हारना भी ये दर्शाता है कि उन देश में मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगो। अरुण गोविल ने कहा था ना कि प्रभु राम खड़े हैं, प्रभु राम के लिए वोट। भाई आपके सामने ये समझ लो प्रभु राम ही हैं, और गाड़ियों पे स्टेटस लगा रहे थे। क्या क्रेडिबिलिटी थी? सिर्फ और सिर्फ सीरियल में काम किया, भगवान राम का रोल निभाया। भगवान राम का रा नहीं था उस व्यक्ति में। अगर भगवान राम की मर्यादा होती तो अपने आप को राजनीति से दूर रख। इतनी इज्जत करती थी देश की जनता कि देख कर पैरों में पड़ जाती थी असली का राम समझ के, और उस व्यक्ति ने उस सिंपैथी का इस्तेमाल राजनीतिक वोट को साधने के लिए किया। शर्म से डूब मरना चाहिए अरुण गोविल को। और अब मुझे बताया अरुण गोविल कि इस देश में राम की हार हुई है या अरुण गोविल की हार हुई है। और अगर तुम इसको भगवान राम की हार मानते हो तो तुमसे बड़ा धर्म का विद्रोही कोई नहीं, हिंदू धर्म का विद्रोही कोई नहीं। और अगर ये हार अरुण गोविल की हार है तो तुमने भगवान राम का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल कैंपेन में किया, ठीक है, उसने लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में किया। पूरे देश से माफ़ी मांगो कि मैंने भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया था। मुझे बताएं किसकी हार हुई है? यूपी से एक बड़ा संदेश गया है। बिल्कुल यूपी से संदेश गया है। हम तो ये सोच रहे थे कि मंदिर यूपी में बना है, लेकिन भक्त जो है एमपी में निकल गए, एमपी में क्लीन स्वीप हो गया। तो ये समझो कि कहाँ का इफेक्ट कहाँ बढ़ता है। तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरेगी। अभी एमपी से भी भक्त कम होंगे। मेरा लगातार संघर्ष जारी है। मैंने कहा था ना दुनिया किसी के लिए लड़े। मैंने एक सपना देखा, अंध भक्त मुक्त भारत, और उसमें मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। आज ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की लीड ये दर्शा रही है कि देश में अंधभक्तों की संख्या में भारी कमी आने वाली है और आ रही है। और दिल्ली का दीपक, स्वतंत्र और वो दक्ष चौधरी जिसने कन्हैया पर, उनके लिए सबक है। कन्हैया कुमार भले ही हार गए हों, लेकिन उनके लिए भी सबक है कि तुम धार्मिक एजेंडे के तहत राजनीतिक फ़ायदा नहीं ले पाओगे। कुछ टाइम की बात और है, उखाड़ फेंकेगी देश की जनता हर धार्मिक नेता को, फिर वो चाहे यूपी वाले योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या और दूसरे भाजपा के नेता हो जो धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। दिल्ली हाथ से निकल गई है आपकी। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, पता चल जाएगा हाथ से निकल के कि हाथ में दिल्ली में हाथ के साथ है, दिल्ली झाड़ू के साथ है। कुछ ना कुछ मुझे लगता है गड़बड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में ऐसी जीत बीजेपी की नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो साउथ में भी इस बार सीटें कम आई है महागठबंधन, वहाँ कम आई है जहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ थे, ठीक है। और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विधानसभा और लोकसभा चुनाव जब साथ होते हैं तो कहीं भी होंगे तो वहाँ ऐसी दिक्कतें आती हैं, ये आम बात है। पीएम पद यानी इंडिया गठबंधन की ओर से अगर सरकार बनती है तो पीएम पद के लिए सबसे अच्छा चेहरा कौन सा माना है? पीएम पद के लिए सबसे अच्छा चेहरा भाई जिसने इस पार्टी को सबसे ज़्यादा एफर्ट दिया और जो सबसे बड़ी पार्टी है, मेरे हिसाब से राहुल गांधी को मौका मिलना ही चाहिए। और अगर दूसरे नंबर में मानो तो अखिलेश यादव को मिलना चाहिए। और अगर क्रेडिबिलिटी की बात करूंगा, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं अगर बने तो
ठीक है, अगर बने तो चचा आगे साथ में नहीं, तो 15 अगस्त को तो मोदी जी तिरंगा फहरा रहे हैं ना लाल किले पर। हाँ, मोदी जी तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन मोदी जी पता नहीं, अभी मुझे तो लग रहा है मोदी जी शपथ भी नहीं लेंगे। मोदी जी में अगर गरिमा होगी तो खुद ही छोड़ देंगे कि मैं नहीं बनता प्रधानमंत्री। जिसका ठीक है, अकेले में डंका बजाया है, इतनी सीटें लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कहाँ डंका बजाया? 245 अकेले दम पे जिताया है, 245 दिए तो। भाई ये जो डंका बजा है ना, ये थू थू का डंका है। पहली बार देश का प्रधानमंत्री देखा जिसकी भाषा की मर्यादा इतनी गिरी, जो मंगलसूत्र मुजरा करने लगा, जो हिंदू मुसलमान करने लगा। कान तरस गए थे मोदी जी के असली चेहरे को देखने के लिए, आंखें तरस गई थी, कान तरस गए थे उनके मुंह से उनकी असली वाणी सुनने के लिए। लेकिन इस इलेक्शन ने उनका असली चेहरा उठा के सामने रख दिया कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते ही हैं। और साधना तो कर लिया। हाँ, बाद में साधना कर ली, वो करनी पड़ेगी उन्हें। और उन्हें कितनी माफ़ी मांगनी है देश से, ये तो सरकार जाने के बाद तय होगा। साधना करते दिव्य पुरुष हो गए। हाँ, तो दिया उन्होंने कि मैं बाइसिकल पैदा नहीं हुआ। हाँ, वो अभी अवतार हैं वो। वहाँ पीएम केयर घोटाला जो है ना, वो अवतार लोग ही करते हैं। भगवान विष्णु का अवतार लेके उन्होंने पीएम केयर घोटाला किया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है शायद भगवान राम को दिक्कत थी या भगवान विष्णु को दिक्कत थी, उनको चाहिए था। चंदा कौन से भगवान के अवतार लेते हैं भाई साहब, और उस चंदे को जस्टिफाई कौन से भगवान करते हैं? मतलब देखो, भगवान का नाम अंतिम क्षण तक इन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक होता है कि आदमी जब अंतिम वक्त में होता है तो वो अच्छा बोलता है, भगवान का नाम लेता है अच्छे के लिए। इन्होंने उस अंतिम क्षण में भी छल करने की कोशिश करी है। अच्छा, अंजना कश्यप कह रही थी कि 400 आप जो है आज तक पे विपक्ष को स्पेस देने की जरूरत नहीं है, 400 पार तो मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, आज तक में आएंगे, अब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा कि तुमने जनता को इतना गुमराह क्यों किया। कम से कम इस देश के मीडिया जो है प्रेशर से निकलेगा। अब इस देश का मीडिया कम से कम ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, कि तुम बंटवा रखते हो कीने रखते हो, तुम थकते क्यों नहीं हो। कम से कम इस देश का मीडिया अपनी असल भूमिका में आ पाएगा देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम की। हमें तो मालूम था बीजेपी आएगी नहीं, बिल्कुल मालूम था, और देश की जनता को भी मालूम था क्यों आएगी। हाँ, क्या ज्योतिष है क्या आप भी? मैं ज्योतिष नहीं हूँ। ये चुनाव देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्सेस नरेंद्र मोदी के अहंकार का चुनाव था, और देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम जीता है। ठीक है, तो मोदी जी तो वैसे भी नहीं आ रहे थे। मोदी जी क्यों आएंगे? क्या क्रेडिबिलिटी है मोदी जी की? मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, यही तो क्रेडिबिलिटी है। सरकार तो बना रहे हैं वो, हैं? सरकार बन रही है। बीजेपी अपने बलबूते पे बना रही है। बन रही है ना? कहाँ बन रही आपने है? कितने अभी कुछ क्लियर नहीं है। चाचा भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश चाचा का पता है ना आपको? और अब नहीं मारेंगे, 6 महीने बाद मार देंगे। पलटी मार रहे हैं। ताजमहल ऐसा दिया है मोदी जी को कि भैया ताज, वो एक गाना याद आ रहा है, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन तुमसा कोई हारा को नहीं होगा। तो भैया बीजेपी अगर जीत भी गई है तो अपने हाथ कटवा के ताजमहल लेने वाली सरकार है, मनमानी तो नहीं करने देंगे अब संसद में। स्मृति ईरानी